बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा के क्रम में सिवान जाना हुआ। सिवान जाने पर नीतीश कुमार ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि 2005 से पहले जैसा नहीं रहा बिहार में भय का माहौल। पहले न सड़कें थी, न अस्पताल थी, न इलाज का समुचित व्यवस्था था। शिक्षा की हालत भी बहुत ठीक नहीं था। जब से हम लोग को नवंबर 2005 से बिहार का बागडोर संभाले, उसके बाद से बिहार में अमन चैन भाईचारा का माहौल कायम हुआ। 2005 से पहले बिहार की हालात काफ़ी ख़राब था। मंगलवार को नीतीश कुमार प्रगति यात्रा के दौरान सिवान में समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 2005 से पहले हिंदू मुस्लिम विवाद की खबरें सुर्खियों में रहती थी। हमने जब मुख्यमंत्री का दायित्व संभाला, उसके बाद से भागलपुर दंगे दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की, पीड़ितों को न्याय दिलाया। हम लोग एकजुट होकर बिहार को आगे बढ़ा रहे हैं। हर एक घर तक बिजली पहुंचा दी। खेतों के लिए कृषि फीडर के माध्यम से किसानों को सस्ती दर पर बिजली मुहैया कराई जा रही है। हम लोगों को लक्ष्य है 7 निश्चय 2 के तहत 12 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देना 2025 तक और 34 लाख लोगों को रोजगार मुहैया कराना है। प्रगति यात्रा के क्रम में ही सिवान उन्होंने कहा कि 2025 में सिवान में मेडिकल कॉलेज बनकर तैयार हो जाएगा। बाबा मौनी मेला को राजकीय मेला का दर्जा दिया। चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्रों में मंगलवार को सुबह 6.8 तीव्रता वाले भूकंप ने भारी तबाही मचाई। इस आपदा में 126 लोगों की मौत हो गई। इसके साथ ही इस भूकंप के झटका नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, भारत में महसूस किया गया। भारत में बिहार, बंगाल, असम, दिल्ली NCR, बिहार में पटना समेत बिहार के 27 जिलों में 6:37 पर 5 सेकेंड तक धरती डोला। बिहार में 3 दिन घना कोहरा रहेगा। पटना का अधिकतम तापमान 16.2 डिग्री, न्यूनतम 13.9 डिग्री। दिल्ली विधानसभा चुनाव की घोषणा की गई। इलेक्शन कमीशन के द्वारा 5 फरवरी को एक ही चरण में दिल्ली में मतदान किया जाएगा। वोटों की गिनती 8 फरवरी को होगी। नामांकन प्रक्रिया 17 जनवरी से होगा और नामांकन वापसी की प्रक्रिया 20 जनवरी तक रहेगा। अब यही है कि दिल्ली में किसके सर तक सजेगा ताज। क्या आम आदमी पार्टी चौथी बार दिल्ली की सत्ता में वापस करेगी या भाजपा सत्ता में आएगी, यह देखना है। देखिए क्या होता है। 2025 दिल्ली विधानसभा चुनाव में बहुत से कयास लगाए जा रहे हैं कि दिल्ली में आम आदमी की वापसी होगा। बहुत लोगों का कहना है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा की सरकार बनेगी। आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बुधवार को 8/1/2025 को सारण में प्रगति यात्रा होगी। NDA के उम्मीदवार के रूप में जो सुनील सिंह जो विधान परिषद सदस्य थे, उनको हटाया गया। उसके खाली जगह पर जदयू उम्मीदवार के रूप में ललन प्रसाद का घोषणा किया गया। चूँकि यह समता पार्टी में 94 से स्थापना काल से ही जुड़े। अब चूँकि यह समता जदयू हो गया, यह जदयू का सक्रिय सदस्य हैं। ये अति पिछड़ा समाज के अंतर्गत धानुक जाति से आते हैं। ये जो बचा हुआ इनका कार्यकाल होगा 1.5 वर्ष का है। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने HMPV वायरस से बचाव के लिए विशेष रूप से विभाग को निर्देश दिया है। ये वायरस विशेष रूप से छोटे बच्चों और 60 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों, जिनका इम्यूनिटी कमज़ोर है, प्रतिरक्षा क्षमता, इससे परेशान हो सकते हैं। इसका सिम्टम हूबहू कोरोना जैसा ही है। और इसके लिए बिहार सरकार ने एडवाइजरी जारी की है कि सावधानी बरतें। अब पटना नगर निगम का
अपना भवन 4 मंजिला भवन बनेगा, इसी साल बनेगा। 14 जनवरी के बाद नए भवन का शिलान्यास किया जाएगा। 27 करोड़ खर्च करके ऐसा भवन हाईटेक बनाया जा रहा है जिसमें 75 वार्डों को बैठने की क्षमता और एक नए भवन का निर्माण होगा, जिसके तहत 15,808 वर्ग फीट का हो। इसमें 75 वार्ड को बैठने की व्यवस्था और एक बड़ा सा हॉल का भी निर्माण किया जाएगा। अब बिहार सरकार में कनीय अभियंता की जो काउंसिलिंग की व्यवस्था है सिंचाई विभाग में 14 जनवरी से 19 जनवरी तक होगा। पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम सिस्टम ने जज के रूप में प्रवृत्त करने के लिए सिफारिश किया है। के विनोदन जो पटना हाई कोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हैं, इनको सुप्रीम कोर्ट के जज बनाने की सिफारिश की है। इसके बाद ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने अधिवेशन भवन में जल जीवन हरियाली दिवस समारोह में उन्होंने कहा कि पर्यावरण असंतुलन के गहराते देखते हुए बिहार की रक्षा करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2 अक्टूबर 2019 में जल जीवन और हरियाली मिशन की शुरुआत की। इस अभियान की सराहना देश और दुनिया में हो रही है। अब तक 17 करोड़ 80 लाख पौधारोपण किया जा चुका है। बिहार अब तक 17% हरियाली क्षेत्र के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। इसे आगे ले जाकर राष्ट्रीय औसत 33% लक्ष्य को प्राप्त करने की ज़रूरत है, जिससे कि बिहार में पर्यावरण के असंतुलन की स्थिति पैदा न हो और जिससे बिहार के लोगों की सेहत पर कोई वायु प्रदूषण का प्रभाव न पड़े। सहकारिता मंत्री प्रेम कुमार ने घोषणा की है कि सभी प्रमंडलों में अब होगी सब्जी उत्पादक समिति। पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में बनेगा अंतर्राष्ट्रीय खेल इंस्टीट्यूट। इसमें 17 तरह के खेलों का आयोजन होगा। 100 करोड़ की लागत से निर्माण होगा। 2026 तक निर्माण कार्य पूरा करने का समय रखा गया है। देश की अर्थव्यवस्था 4 साल में सबसे धीमी गति रहेगी 2024-25 में। जिस तरह पहले की वर्ष में जैसे 2021-22 में जीडीपी का विकास दर 9.7 रहा, 22-23 में जीडीपी का विकास 7% रहा, 2023-24 में भारत की अर्थव्यवस्था जीडीपी का विकास 8.2% रहा और 24-25 में भारत की अर्थव्यवस्था जीडीपी का विकास दर 6.4% रहेगा। सेवा और निर्माण क्षेत्रों में खराब प्रदर्शन के कारण ही वित्तीय वर्ष 24-25 में भारत का जीडीपी का विकास दर 6.4% रहने का अनुमान है। दुनिया में हर साल नौ भाषा विलुप्त हो रही है। दुनिया के तकरीबन 7 भाषाओं में कुछ विलुप्त होती जा रही है। अधिकांश समुदाय भाषा बचाने की मुहिम जारी है। आए दिन राजनीतिक घटनाक्रम के दौर में बिहार में जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर को जो अमरण अनशन पर है, वह उनकी तबीयत खराब होने के कारण उनको मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। मेदांता हॉस्टल में उन्होंने यह पत्रकारों से बातचीत के क्रम में कहा कि मेरा अनशन यहाँ भी जारी रहेगा। हम बच्चों के साथ अन्याय नहीं देख सकते हैं।